हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखानी है हिम्मत, नहीं छोड़ना है धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। सो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी टाइम से मेरा एक व्यूअर मुझे बार बार कमेंट करके बोल रहा था कि मैं उन्हें नॉर्मल चेयर पर, इस तरीके की चेयर पर किस तरीके से थ्रेडिंग कर सकते हैं वो दिखाऊं, आईब्रो कैसे बना सकते हैं। तो आप इस तरीके का चेयर ले लीजिए अगर आपके पास है, और आपके पास पार्लर का चेयर नहीं है तो आप इस पर भी बहुत आराम से कर सकते हो। इस पर तो बहुत ईजीली हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके का एक पिलो ले लीजिए। आप कोई भी बहुत मोटा पिलो मत लीजिए, आप नॉर्मल एक ज़्यादा मतलब पतला भी ना हो, ज़्यादा मोटा भी ना हो, ऐसा पिलो ले लीजिए और उसको रख लीजिए अपने चेयर के ऊपर और क्लाइंट को उस पर बिठा लीजिए इस तरीके से। और उनसे आप पूछ लीजिए कि क्या वो कंफर्टेबल हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। सो बस आप अपना काम चालू कर दीजिए। सबसे पहले आपको लगा लेना है टेल्कम पाउडर उनकी आईब्रो पर, और आपको उनसे साथ में ही ये भी पूछ लेना है कि क्या वो फोरहेड करवाना चाहती हैं या नहीं, क्योंकि साथ में फोरहेड भी हो जाता है। सो अगर वो फोरहेड करवाना चाहते हैं तो उनके फोरहेड पर भी आप पाउडर लगा लीजिए दोनों साइड, और अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो सिर्फ आईब्रो पर आप लगाइए टेल्कम पाउडर। तो मैंने यहाँ पर फोरहेड पर लगा लिया है। और उसके बाद आपको इस तरीके से आईब्रो को पकड़ना है। बस आपको इसमें क्या रहता है ना, आपको हल्का सा इसमें झुकना ज़्यादा पड़ता है, अदरवाइज़ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लास्टिक की चेयर पर बहुत अच्छे से आईब्रो, दोनों साइड की आईब्रो आपको बहुत अच्छे से दिखती भी है और बहुत अच्छे से बनने में भी आ जाती है। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप व्यूअर्स, आप बिगिनर्स हैं और आप शुरू करना चाहते हो और आप नहीं परचेज़ कर पा रहे हो पार्लर के लिए चेयर, तो आप अपने घर पर इस तरीके की कोई भी चेयर रख सकते हो और उस पर कर सकते हो। सो हमें कैसे स्टार्ट करना है वो मैंने आपको दिखाया है। मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग जो हमारा इनर कॉर्नर होता है आईब्रो का, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया है। और आपको स्टार्टिंग के बाल बहुत ज़्यादा नहीं हटाने हैं, क्योंकि वो बाल तो आप बाद में भी हटा सकते हो। अगर वो बाल हट गए तो आईब्रो स्टार्टिंग में ही पतली हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको पीछे की आईब्रो भी पतली करनी पड़ेगी। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको आगे से बहुत कम बाल हटाना है। तो जैसे ही आप आगे से एक लाइन बना के चलेंगे ना, तो आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, और उसी के अकॉर्डिंग आप पूरी आईब्रो को एक राउंड शेप दे पाओगे, एक अच्छा शेप दे पाओगे। तो आप देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा इसमें। और मैंने स्पीड में भी नहीं किया है, नॉर्मली जैसे मैं बनाती हूँ मैंने वही स्पीड रखा है, तो ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं बनाते हैं। आप बहुत आराम से बनाइए, टाइम दे के बनाइए, क्योंकि आईब्रो ऐसी चीज़ होती है ना जिससे लोगों को चेहरा डिपेंड करता है अच्छा, और लुक डिपेंड करता है। और अगर आईब्रो हमारी ऊंची नीची या ख़राब हो जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए आप बहुत आराम से बनाइए। मैं आईब्रो में पहले शेप दे लेती हूँ और उसके बाद एक्स्ट्रा बाल हटाती हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं और आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आपने अभी सीखा हुआ है और आप स्टार्टिंग में आईब्रो बना रहे हैं, तो आप पहले जो एक्स्ट्रा बाल है उसको हटाइए और उसके बाद आप धीमे धीमे करके आईब्रो में शेप दीजिए। शेप हम हाथों से देते ज़रूर हैं, लेकिन वो हमारे माइंड का खेल होता है। हमें अपने माइंड में पहले ही उसकी एक इमेज बना लेनी होती है कि हम आईब्रो को इस तरीके का बना रहे हैं। सो आप जैसा बनाना चाहोगे ना वैसा ही बनेगा। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आईब्रो के जो जिसमें हम बाल फंसाते हैं, नॉट होती है जो, उसमें हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा बाल नहीं फंसाना है। आप 2 से 3 बाल ही फंसा के चल सकते हो, या फिर आपने नया सीखा हुआ है, आप सीख रहे हो, तो फिर आप 1-1 या 2-2 बाल ही फंसा के उसमें लीजिए। अदरवाइज़ आईब्रो को ख़राब कर सकते हो आप। और आपको ध्यान रखना है कि आईब्रो के कोई और बाल तो धागे में नहीं आ रहे हैं। सो आप ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ टाइम की बात होती है, कुछ टाइम में जब आप बनाना सीख जाते हो अच्छे तरीके से, फिर आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता, क्योंकि आपका हाथ ही उसी तरीके से चलता है। तो देखिए यहाँ पर नीचे का पूरा शेप आपको दिख रहा होगा, एकदम राउंड होके आया है ना। और उसके बाद आपको ऊपर से इस तरीके से, ऊपर के भी आपको बहुत बाल नहीं हटाने हैं। आप सोचो कि छोटे छोटे से जितने बाल दिख रहे हैं आप उनको हटा दो, नहीं, आपको ऊपर से शेप देना होता है आईब्रो को अच्छे तरीके से। सो आपको ऊपर से भी बहुत बाल नहीं हटाना है, उतना ही हटाइए। थोड़ा सा सीधे एक लाइन बना लीजिए, और हम इसे आर्च शेप दे रहे हैं, पॉइंटेड। बहुत से लोग पॉइंटेड कहते हैं, नॉर्मली इसको आर्च शेप कहते हैं।
सो आप इस तरीके से देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ, धीमे धीमे आराम से आप कीजिए, आराम से, कोई जल्दी नहीं है आपको, आराम से बनाना सीखिए। जब आप बनाना सीख जाओगे तो आप फटाफट खुद ही बना लिया करोगे। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इस तरीके का। और जब हम प्लास्टिक की चेयर पर बनाते हैं ना, तो हमें बहुत आराम से आईब्रो पूरा दिख भी रहा होता है और हमें कोई परेशानी भी नहीं हो रही होती है, और हम दोनों साइड का आईब्रो बहुत आराम से देख पाते हैं। अगर हम एक साइड बना लिया, दूसरी साइड का बना रहे हैं, तो आपको लगे कि दोनों में अंतर हो जाएगा, तो वो दोनों साइड की आईब्रो भी हमें बहुत आराम से दिखाई दे रही होती हैं। और जब हम जो पार्लर की चेयर होती है उस पर बनाते हैं, तो वो थोड़ी सीधी हम करके बनाते हैं स्टार्टिंग में, तो वो हमारे इक्वली बराबर ही रहती है, उसमें हमें झुकना भी नहीं पड़ता है। और हम एक साइड एक तरफ बनाते हैं, एक साइड एक तरफ बनाते हैं, बाद में जाके देखते हैं कि कैसी बनी है। सो आपको इसी तरीके से हमें क्या करना है, जब हम लास्ट में बनाते हैं ना, तो हमें पहले ऊपर की साइड के बालों को पकड़वा लेना है और थोड़ा सा आप नीचे पकड़वा लीजिए, जिससे ये जो आप आर्च का शेप दोगे नीचे की, जब आप डाउन करोगे आईब्रो को, डाउन साइड से बनाओगे पीछे की साइड से, तो आपको बिल्कुल परफेक्टली दिखाई देगा कि आपको सिर्फ कितने बाल निकालने हैं। देखिए, इस तरीके से आप नीचे की साइड बाल कर लीजिए कॉम्ब जैसा, और देखिए इस तरीके से लीजिए और बस देखिए हटा दीजिए, इस तरीके से लीजिए और बस हटा दीजिए। और बस आपको एक दो बाल और दिख रहा है, उसे भी आप फंसाइए और हटा दीजिए। बस इसी तरीके से आप अपने क्लाइंट के आईब्रो में बहुत अच्छे से शेप दे पाओगे, अगर आप देना चाहोगे तो। मैंने बहुत सी जगह देखा है, लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं आईब्रो से, कि कोई पतली हो गई, कोई मोटी हो गई, कोई गोल बना दी, एक सीधी बना दी। तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आप किसी के आईब्रो को बनाइए। अदरवाइज़ आपको कोई हक़ नहीं बनता है किसी के आईब्रो को ख़राब करने का, आप मना कर दीजिए। इससे तो अच्छा ये है कि बाद में आपको गालियाँ पड़ें वो, और दूसरे इंसान की आईब्रो ख़राब हो जाए, फेस का लुक ख़राब हो जाए, उसे कहीं जाना हो, वो अच्छा ना लगे, तो उससे तो अच्छा ही है कि आप मना कर दीजिए। स्टार्टिंग में आप अपने घर पर ही प्रैक्टिस कीजिए, अपनी मम्मी पर, भाभी, चाची, या कोई भी आप मोहल्ले पड़ोस की लेडी ले सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छे से शेप देना नहीं आता, तो उनकी आईब्रो आपको जिस शेप में दिखाई दे रही है, आप कोशिश कीजिए कि उसी शेप में रहने दें उसे। थोड़े थोड़े ही बाल निकालें, बहुत ज़्यादा ना निकालें। तो देखिए, मैंने फॉरहेड भी कर दिया था। उसके बाद देखिए, जब आप सेकंड साइड की आईब्रो बनाते हो ना, और आपको कन्फ्यूज़न है कि एक जैसी आईब्रो नहीं बन पाती है आपसे, तो आप इस तरीके से बना लीजिए। देखिए, मैंने दोनों साइड से थोड़े से बाल ले लिए हैं, मतलब दूसरी साइड के आईब्रो के हिसाब से, और फिर मैंने उसी को गाइडलाइन लिया स्टार्टिंग से, और मैं उतने ही बाल निकालूंगी। स्टार्टिंग में जो मैंने 2-3 बाल निकाले हैं ना इसके पॉइंट के, उसी हिसाब से मैं आईब्रो में शेप दूंगी। देखिए, उसी के इक्वल, उसी के बराबर मैं बालों को निकालते चली जाऊंगी। देखिए, अब आपको दिखाई देता रहेगा कि मैं किन बालों को निकाल रही हूँ और कैसे। इसमें हमें फंसाना है और निकाल देना है। फिर से हमें इस तरीके से लेना है, जो भी हमारा 1-2 बाल आ रहा है, देखिए इस तरीके से। और आप देख रहे होंगे, मैं एक्स्ट्रा बालों को ना अभी नहीं निकालूंगी, मैं एक्स्ट्रा बालों को बाद में निकालूंगी, जब मैं आईब्रो में शेप दे लूँगी। उसके बाद क्या होता है ना, फटाफट से बस एक्स्ट्रा बाल निकालने रह जाते हैं, सो फटाफट से निकाल दो, जल्दी हो जाता है। सो इसीलिए तो मुझे आदत हो गई है इस तरीके से करने की, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो आपको दिख रहा होगा ना, आईब्रो में एक अच्छे तरीके से शेप आ गया है। देखिए, मैंने राउंड कर दिया है आईब्रो को। देखिए, अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा बाल है उसको लीजिए और निकाल दीजिए। ये देखिए, अब कुछ भी नहीं बचा। देखिए, बस हो गया। और आपको अच्छे से खिंचवा के पकड़वा लेना है, क्लाइंट से बोल देना अच्छे से पकड़ लीजिए, वरना कट लग सकता है। तो आपको कट का भी अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको धागे को इस तरीके से चलाना है कि किसी का स्किन उसमें ना आए, क्योंकि कट लगना अच्छा नहीं होता है। तो पेन भी किसी को ज़्यादा हो, ब्लड निकल आए, तो उससे तो अच्छा है ना। तो आप अच्छे थोड़ा संभल के बनाइए। अगर आपको एक्स्ट्रा बाल कहीं भी दिखाई दे रहा हो 1-2, तो आप बाद में उसको इस तरीके से निकाल सकते हो। ये देखिए, बन के रेडी हो गई। अब क्या करना है, आपको ऊपर से भी इसी तरीके से बनाना है। बस आपको ऊपर से एक्स्ट्रा बाल निकालने हैं बराबर ही, जैसे आपने फर्स्ट आईब्रो में निकाले होते हैं, उसी आईब्रो में हम एक साइड की आईब्रो फ्रंट में खड़े होकर बनाते हैं, और दूसरी साइड की आईब्रो जो है हम बैक में खड़े होकर बनाते हैं, पीछे से, क्योंकि हमारे दोनों साइड के आईब्रो के बालों का डायरेक्शन अलग अलग होता है, इसीलिए।
तो हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, क्योंकि कोई लेफ़्ट साइड के आगे से बनाता है, राइट साइड के पीछे से बनाता है, कोई राइट साइड के आगे से बनाता है, लेफ़्ट साइड के पीछे से बनाता है। तो ऐसा है, मैं हमेशा राइट साइड की क्लाइंट के जो मेरे राइट साइड की जब क्लाइंट बैठता है मैं अपने राइट साइड की फ्रंट से बनाती हूँ, और जो लेफ़्ट साइड की है वो बैक से बनाती हूँ। उसके बाद आपको ऐसे ही पकड़वा लीजिए, और साथ में ही जब भी आप यहाँ पर क्लीन कर रहे हो तभी आप पूरा ही फोरहेड क्लीन कर दीजिए। हाफ़ आप आगे से कीजिए, हाफ़ आप पीछे से कर लीजिए। तो देखिए लगभग हो गया है, बस फोरहेड रह गया है, तो आप फोरहेड भी क्लीन कर लीजिए अच्छे तरीके से। अब आपको बाल कट करने हैं, तो इस तरीके से सीधा सीधा बस आपको बाल कटना है, बिल्कुल सीधा सीज़र को रखना है, कट कर दीजिए। देखिए हो गया क्लीन एकदम। और एक बार आप चेकआउट कर लीजिए, अगर आपको पहले आप खुद चेकआउट कीजिए। अगर आपको चेक करने में कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा बाल दिख रहा है तो आप वो खुद हटा दीजिए। उसके बाद आप क्लाइंट को बोल दीजिए कि वो चेक कर लें, और उनको बोल दीजिए अगर उन्हें कहीं कोई बाल दिख रहा हो तो बता दें और आप हटा दीजिए। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप उनको मॉइस्चराइज़र लेके या फिर आप उन्हें एलोवेरा जेल लेके लगा सकते हो। अगर उनको धागे से दाने निकल आते हैं या रेडनेस हो गई है तो फिर आप उन्हें एस्ट्रीजेंट लगा दीजिए। आप अपने यहाँ पर एस्ट्रीजेंट रख सकते हो। सो मैंने यहाँ पर जो भी मुझे एक्स्ट्रा बाल दिख रहे थे थोड़े बहुत, वो मैंने हटा दिए हैं। और आप जो नोज़ के नीचे के साइड बाल होते हैं जो बिल्कुल हमारी आँखों के पास होते हैं गड्ढे जैसे में, तो नहीं निकल पाते, उनको आप पीछे की साइड खड़े हो जाइए और आप खिंचवा लीजिए स्किन को, और इस तरीके से निकाल सकते हैं। और ये देखिए सेंटर भी हमने क्लीन कर दिया है। तो आप इसी तरीके से सेंटर क्लीन कर दीजिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं अच्छे तरीके से एक बार फिर से, आप प्लास्टिक की चेयर अगर आपके पास है तो भी आप आईब्रो बना सकते हो बहुत आराम से, जैसे मैंने बनाई है उसी तरीके से। तो आप अपने घर पे स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से पार्लर। आपको बस 40 रुपये का एक धागा लेना है इस तरीके का, और एक टेल्कम पाउडर लेना है, और मसाज क्रीम ले लीजिए आप, और बस इस तरीके से आप अपने पार्लर को स्टार्ट कर सकते हो घर पे। आप एक दो आप फेशियल के डब्बे रख सकते हो। तो आप स्टार्ट करना चाहो ना, अगर हम कुछ करना चाहें तो हम ज़रूर कर सकते हैं। सो आप ज़रूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय, राधे राधे।